जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th मैथ का चैप्टर नंबर 4, जो कि चैप्टर है फंक्शंस के बारे में। ठीक है, इसमें आपने पहले एक दो चीज़ें समझनी है, कुछ ब्रैकेट्स के बारे में। फंक्शंस की जब हम डोमेन और रेंज लिखेंगे तो उसमें हमने इस तरह की एक ब्रैकेट इस्तेमाल करनी है। इस ब्रैकेट को नाम देते हैं ओपन इंटरवल का। ठीक है, ये हम पहले भी एक सेकंड चैप्टर में इन चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या कहलाएगा ये ओपन इंटरवल? ओपन इंटरवल से क्या मुराद होता है? ओपन इंटरवल से मुराद है, मसला मैंने दो वैल्यूज़ लिखी हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ओपन इंटरवल से मुराद होगा कि इसमें ना तो माइनस इन्फिनिटी शामिल है ना प्लस इन्फिनिटी शामिल है, इसके अंदर जितने दरमियान में हिस्से आ रहे हैं वो सारे इसमें शामिल होंगे। उसके लिए हम ये छोटी ब्रैकेट या इसको क्या नाम देते हैं, ओपन इंटरवल का नाम देते हैं। ठीक है, फिर एक ब्रैकेट जो है वो इस तरह की इस्तेमाल करनी है जिसको नाम दिया जाता है क्लोज इंटरवल का। अब क्लोज इंटरवल से क्या मुराद है? क्लोज इंटरवल से मुराद होता है कि जो भी यहाँ पर हिस्से लिखें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, तो 2 और 5 के दरमियान आने वाले हिस्से वो भी इसमें शामिल हैं, 2 और 5 भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, 2 और 5 भी इसमें शामिल होंगे और इनके दरमियान जो भी हिस्से वो भी इसमें शामिल होंगे। फिर एक ब्रैकेट होती है इस तरह। ठीक है, इसको सेमी ओपन या सेमी क्लोज का नाम देते हैं। दोनों नाम इसको दे सकते हैं, या तो ये सेमी ओपन होगा या इसको क्या नाम देंगे, सेमी क्लोज का भी नाम देते हैं। अब इस ब्रैकेट का क्या मतलब है? इसमें अगर मैं दो वैल्यूज़ लिखता हूँ, मसलन यहाँ पे 2 और 5 लिखा है, तो इसका मतलब होगा कि इसमें 2 शामिल है, 5 इसमें शामिल नहीं है। 5 इस सेट में या फंक्शन में शामिल नहीं होगा, जबकि 2 शामिल होगा। यानी जिसके साथ क्लोज ब्रैकेट होगी वो उसमें वैल्यू में शामिल होता है, आंसर में शामिल होता है या सेट में शामिल होता है, और जिसके साथ ओपन इंटरवल होगी, छोटी ब्रैकेट होगी, वो इसमें शामिल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें हमने याद रखनी है। ठीक है, वैसे भी हमने सेकंड चैप्टर में इनको डिटेल से किया हुआ है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। हाँ जी, इसका पहला क्वेश्चन है, कहता है इफ़ एफ ऑफ एक्स, एफ एक फंक्शन है 2x + 5 एंड जी ऑफ एक्स फाइंड। तो कहता है कि इन दोनों को आपने प्लस फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। हाँ जी, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। आपने क्या करना है कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है पहले, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x + 5 और प्लस जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 3x - 2। अब इनको सॉल्व कर लें, 2x और 3x, ये हो जाएगा 5x, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3। ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह इसने इसको माइनस किया हुआ है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x + 5 माइनस, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 3x - 2। तो ये हो जाएगा 2x + 5, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई, -3x और माइनस माइनस +2। तो 2x में से 3x माइनस करेंगे, -x हो जाएगा, 5 + 2 जो है ये 7 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह फिर है क्वेश्चन नंबर 2, और उसमें भी उसने एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दिए हैं और 4 पार्ट आगे हमने इसके फाइंड करने हैं। तो पहला तो कहता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, एफ ऑफ एक्स और मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x + 2 और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x + 4। तो मल्टीप्लाई कर दें, x को 2x से 2x², x को 4 से 4x, 2 4x हो जाएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 2x² + 8x और प्लस आ जाएगा 8। ठीक है, फिर कहता है जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स है, तो सेम उसी तरह ही सिर्फ जी ऑफ एक्स की वैल्यू पहले लिखनी है, 2x + 4, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बाद में x + 2। तो 2x को x से, तो ये हो जाएगा 2x², 2x को 2 से मल्टीप्लाई 4x, फिर 4 को x से 4x, और 4 2 8 आ जाएगा, और इसका भी आंसर बन जाएगा 2x² + 8x और प्लस हो जाएगा 8। ये इसका आंसर आ जाना है। बिल्कुल सिंपल से और शॉर्ट से क्वेश्चन है। हाँ जी, फिर कहता है कि एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स पे डिवाइड करना है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है x + 2 और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x + 4। x + 2 वैसे लिखेंगे, नीचे 2 कॉमन ले लें, तो बाकी रह जाएगा x + 2। x + 2 और x + 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी रह जाएगा 1/2 रह जाएगा।
अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू ऊपर लिखनी है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नीचे है। जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x+4 और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है x+2। तो ऊपर 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी x+2 और बटे में है x+2, ये कैंसिल हो गए, तो इसका आंसर जो है वो 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर है 3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब ये जो अलामत है इसके सेंटर में एक छोटा सा सर्कल लगाया हुआ है, इसको ऑफ पढ़ना है या इसका मतलब ब्रैकेट होता है। असल में इसको कहते हैं कंपोजिशन। ठीक है, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में हमने मिक्स करना है, मर्ज करना है, तो उससे एक नया फंक्शन बनेगा जिसको हम कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, ये अलामत किसकी होती है? कंपोजिशन की। एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और एक जी ऑफ एक्स है, दोनों को आपस में मिला के एक नया फंक्शन लेके आना है, तो वो कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन कहलाता है। और इसमें ये वाली अलामत जो है इस्तेमाल होगी। इसका मतलब जब आप पढ़ेंगे तो ऑफ पढ़ेंगे, जब लिखेंगे तो इसको ब्रैकेट की शक्ल में लिखना है। अब ये पहला पार्ट दिया है एफ ऑफ एक्स 2x+3 और जी ऑफ एक्स दिया है x³, तो हमने इसके ये चारों वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, पहले आपने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, फिर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स आपने फाइंड करने, ये सारी वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। तो चलते हैं पहले पार्ट की तरफ। पहला पार्ट है, हाँ जी, पहला पार्ट क्या आ रहा है? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या होगा कि f और इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब मैंने ये अलामत ख़त्म की सर्कल वाली और इसकी जगह पर ये ब्रैकेट लिख दी है, f इंटू जी ऑफ एक्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जहाँ पर f ऑफ x आ रहा है, आपने इस x की जगह पर g ऑफ x की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, ये जो x है, f ऑफ x के अंदर जो x आ रहा है, ये वाला x, इसकी जगह पर आपने g ऑफ x की वैल्यू पुट कर देनी है, f के अंदर g की वैल्यू पुट कर देनी। इस तरह आप इसको याद रखें। हाँ जी, क्या आ रहा है? ये 2 आगे x है, तो x की जगह पर आपने g ऑफ x की वैल्यू x3 पुट कर देनी है और प्लस आ जाएगा 3। हाँ जी, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 2x³ और प्लस क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमारे पास था। अब चलते हैं बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। हाँ जी, इसका क्या मतलब है कि जी के अंदर आपने एफ की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, जी के अंदर जो जी का फंक्शन है उसमें एक्स की जगह पर आपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। अब देखें, जी का फंक्शन है x³, आपने x³ नहीं लिखना, x³ की जगह पर आपने क्या करना है कि ये जो वैल्यू 2x+3 है ये पुट कर देनी है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी है, एक्स का ऊपर क्यूब है तो इसका भी क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ऊपर नहीं करना, बस आपने यही इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट सी की तरफ। तो वो है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने f में f की ही वैल्यू पुट करनी है, f के अंदर x की जगह पर यही वैल्यू दोबारा पुट कर देनी है। मसलन 2 आगे आ रहा है x, तो x की जगह पर यही सारा फंक्शन पुट कर देना है, 2x+3 और फिर +3 अलहदा आ जाएगा। ठीक है, इसको अच्छी तरह समझना है कि f के अंदर f ऑफ x का जो फंक्शन है, x की जगह पर ये सारी वैल्यू पुट कर देनी है। फंक्शन था 2x+3, तो आपने x की जगह पर यही सारा फंक्शन 2x+3 पुट किया और फिर +3 दोबारा अलहदा लिखना है। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 हो जाएगा 4x, 2 3 हो गया 6 और प्लस आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 4x और +9 आ जाएगा। लास्ट पार्ट क्या है जी? लास्ट पार्ट है जी ऑफ एक्स, यानी आपने जी के अंदर जी की ही वैल्यू पुट कर देनी है। तो इसका जो डी पार्ट है वो है जी ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या होगा कि जी और इनटू जी ऑफ एक्स, जी के अंदर जी ही की वैल्यू पुट कर देनी है। अब जी का फंक्शन क्या था हमारा? जी का फंक्शन था x³, तो आपने x की जगह पर यही वैल्यू फिर दोबारा पुट कर देनी है। तो क्या हो जाएगा? x³ ऊपर पावर 3 आ जाएगी, तो x³ 3 और 3 क्या हो जाएगा? x पावर 9 आ जाएगी। इस तरह आपने चारों पार्ट इसके सॉल्व कर देने।
अब आ जाए सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में वैल्यूज़ दे दी हैं उसने, और काम उसमें भी हमने यही चारों वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो पहले है ए पार्ट, और वो है एफ़ ऑफ जी ऑफ एक्स। हाँ जी, क्या मतलब होगा इसका एफ़ ऑफ जी ऑफ एक्स का, कि एफ़ के अंदर आपने जी की वैल्यू पुट कर देनी। एफ़ के फंक्शन में एक्स की जगह पर जी का फंक्शन पुट कर देना है। 2/x, अभी आपने x नहीं लिखना है, इसकी जगह पर g का फंक्शन पुट करना है, और वो है 2x² और -1। ठीक है, आपने उसकी जगह पर जो f ऑफ g ऑफ x है, f ऑफ x में जो x है वहाँ पर g का फंक्शन पुट कर दिया, तो ये आ गया 2/2x² और -1। यही इसका आंसर है। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। जी पार्ट क्या है, g ऑफ f ऑफ x। क्या मतलब होगा कि g इंटू एफ ऑफ एक्स। अब g के अंदर जो x है, ये वाला x, इसकी जगह पर आपने f ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है। 2 वैसे ही लिखना है, x की जगह पर आपने पुट कर देना है 2/x, ऊपर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर आ जाएगा, और -1 आ गया। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4/x का x² हो जाएगा, और -1। ये जो 2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 8 ओवर क्या आ जाएगा, x² और -1। एलसीएम ले लें, x² एलसीएम आ जाएगा 8, x² को 1 से मल्टीप्लाई तो ये x² ही आ जाएगा। 8 - x² ओवर x², ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर सी पार्ट में क्या करना है कि f के अंदर f की ही वैल्यू पुट कर देनी है, f इंटू एफ ऑफ एक्स। अब f ऑफ x देखें क्या आ रहा था, 2/x, तो इसको आपने इस तरह लिखना है, 2/x की जगह पर फिर दोबारा 2/x लिख देना है। ये x ऊपर जाकर, ठीक है, ये x ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x हो गया, और बटे में 2 से 2 कैंसिल, तो क्या रह गया, बाकी x रह जाएगा। अब डी पार्ट पर आए। डी पार्ट क्या है, जी ऑफ एक्स है, और इसमें जी में जी का ही फंक्शन हमने पुट करना है। ठीक है, जी ऑफ एक्स, क्या मतलब है इसका, कि जी इंटू जी ऑफ एक्स। हाँ जी, जी का फंक्शन देखें क्या था, ये है 2x² -1। 2 लिखेंगे, फिर x की जगह पर आपने यही फंक्शन सारा दोबारा फिर लिख देना है। ठीक है, ये आ जाएगा 2, और फिर आ गया 2x² -1 होल का स्क्वायर और -1। 2, ये स्क्वायर ओपन कर लें, 2x² 4x² हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -2 क्या हो जाएगा, 4x² और -1। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 8x² + 2 माइनस यहाँ पर x4 आएगा, 2x² का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, -8x² आ गया, और अगला -1 वैसे ही। तो क्या आंसर बन जाएगा, 8x4 और -8x²। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है जी इसका थर्ड पार्ट। 3 पार्ट हैं ये। हाँ जी, थर्ड पार्ट आ गया इसका। वो है, कहता है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दे दिए, तो पहला हमने फाइंड करना है क्या जी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इसका क्या मतलब है, f इंटू जी ऑफ एक्स आ जाएगा। f के अंदर जो x आ रहा है वहाँ पर आपने क्या करना है, g की वैल्यू पुट कर देनी है। 2 आगे x है तो x की जगह पर आपने लिखना है x + 1/2 और -1। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रह गया, x + 1 -1 + 1 -1 भी कैंसिल, तो क्या रह जाएगा, बाकी x रह जाएगा। फिर इसका है जी बी पार्ट, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। हाँ जी, क्या मतलब होगा कि जी में आपने एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। इस एक्स की जगह पर आपने ये वैल्यू पुट करनी है, 2x - 1, ये अगला +1 वैसे ही ओवर आ जाएगा 2, -1 + 1 कैंसिल, 2x/2, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका आंसर भी x आ जाएगा। हाँ जी, फिर है इसका सी पार्ट। सी में आपने क्या करना है कि f में f की ही वैल्यू पुट कर देनी है, f इंटू एफ ऑफ एक्स। तो क्या हो जाएगा, 2, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है 2x - 1, 2 फिर लिखेंगे 2x - 1 और -1 अलहदा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई, 4x - 2 और -1, तो ये हो जाएगा 4x - 2 - 1 -3 हो जाएगा।
ठीक है। और फिर इसका जो डी पार्ट है वो जो इसका डी पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, जी ऑफ एक्स, यानी जी में जी की ही वैल्यू पुट कर देनी है। अब देखें जी का फंक्शन क्या है, एक्स। जी का फंक्शन है एक्स प्लस 1/2, तो एक्स की जगह पर आपने क्या करना है, एक्स प्लस 1 पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस 1/2 फिर प्लस 1 ओवर आ जाएगा 2, बाकी वैल्यूज़ आपने वैसे ही लिखनी है। ऊपर एलसीएम ले लें, नीचे तो 2 है, ऊपर एलसीएम भी 2 आ जाएगा, तो x प्लस 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, ये 2 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर रह गया x, 2 प्लस 1 3, ये 2 नीचे आके 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4, x प्लस 3 ओवर आ गया 4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी तरह कंपोजिशन के ही क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं, कंपोजिशन के ही बारे में है। कहता है कि इफ़ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर हो, एफ ऑफ एक्स दिया है, जी ऑफ एक्स दिया है, तो हमने के की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। पहले तो हम ये वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं जो उसने लिखी हुई हैं। ठीक है, पहले हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। क्या मतलब है इसका कि एफ इंटू जी ऑफ एक्स, हाँ जी 3, एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है 3x प्लस 2, 3x की जगह पर अब आपने ये सारी वैल्यू पुट कर देनी है। क्या है ये, 6x और माइनस के पुट कर दिया और प्लस 2, 6 को 3 से 18x और माइनस आ जाएगा 3k और प्लस आ जाएगा 2। ठीक है, पहला फंक्शन हमने फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड कर लें, जी और इंटू एफ ऑफ एक्स। हाँ जी, तो g के अंदर है 6, आगे आ रहा है x की जगह पर आपने ये वाला फंक्शन लिखना है 3x प्लस 2 और माइनस के जो है वो वैसे का वैसे ही। 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 18x प्लस 12 और माइनस आ जाएगा k। ठीक है, ये भी मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, इसको भी वैसे ही रहेगा। अब गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन है, कहता है कि एफ ऑफ, ठीक है, गिवन दैट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। कहता है ये दोनों आपने इक्वल रख लेने हैं। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का आंसर क्या आया था, 18x माइनस 3k और प्लस 2, और जी एफ ऑफ एक्स का फंक्शन आंसर आया 18x प्लस 12 और माइनस k। अब इनको एक तरफ ले आएँ, इनको दूसरी इधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा 18x प्लस 12 माइनस के, प्लस 18 इधर आकर माइनस 18x, माइनस 3k इधर आकर प्लस 3k और प्लस 2 जो है इधर आकर माइनस 2 और इज इक्वल टू 0। प्लस 18 और माइनस 18 ये हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, ये कैंसिल हो गए, तो ये प्लस 18 इधर आया था तो ये माइनस 18 हो गया था, माइनस 3k इधर आकर प्लस 3k प्लस 2 इधर आकर माइनस, तो बाकी क्या रह गया 12 माइनस के, तो 12 में से 2 माइनस करना है तो ये तो आ जाएगा 10, और 3k में से k माइनस करना है तो बाकी आ जाएगा 2k इज़ इक्वल टू 0। 10 दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा 2k इज़ इक्वल टू माइनस 10, 2 उधर जाकर डिवाइड कर दें तो k की वैल्यू जो है वो -5 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, वो भी एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दिए हुए हैं। तो कहता है कि ये वैल्यूज़ जो है वो आपने फाइंड करनी है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स भी दे दिया है, जी ऑफ एक्स भी दे दिया है। पहला जो हमने फाइंड करना है वो है जी इंटू एफ ऑफ 4। तो पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे, एफ ऑफ 4 फाइंड करना है। एफ ऑफ 4 कैसे फाइंड करेंगे, ये जो x है, एफ ऑफ x के अंदर x है वहाँ पर 4 लिख देना है, तो ये आ जाएगा 3 और x की जगह पर आ गया 4 और प्लस 2, 4 3 12, 12 प्लस 2 ये आ जाएगा 14। एफ ऑफ 4 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 14 आ गई। अब जो वैल्यू उसने पूछी है वो पुट करें। उसने कहा है कि g इंटू एफ ऑफ एक्स, जी इंटू एफ ऑफ 4। हाँ जी, अब g के अंदर एफ ऑफ 4 की वैल्यू पुट कर देनी है। g ऑफ x है 2x प्लस 3, तो 2x नहीं लिखेंगे, x की जगह पर हमने 14 लिखना है और प्लस आ जाएगा 3। 14 को 2 से 28 प्लस 3 और 28 प्लस 3 क्या हो जाएगा, ये 31 के इक्वल आ जाएगा।
ठीक है, तो पहला जो है एफ जी इंटू एफ ऑफ 4 जो है वो 31 के इक्वल आ गया। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में वो कह रहा है एफ ऑफ 3, तो सेम उसी तरह का ही है, वहाँ पर आप एफ ऑफ 4 फाइंड किया था, यहाँ पर आप पहले एफ ऑफ 3 फाइंड कर लें। तो इस एक्स की जगह पर आपने 3 पुट कर दिया है और प्लस 2, 3 3 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 जो है वो 11 आ जाएगा। अब एफ ऑफ 3 की वैल्यू आपने एफ में ही पुट करनी है, ठीक है, इसमें जी नहीं आएगा। आपने जो एफ ऑफ 3 फाइंड किया है वो इसी एक्स की जगह पे पुट कर देना है। 3x, एक्स की जगह पर एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या थी, वो 11 आई है। एफ ऑफ 3 जो है वो 11 आया, वो पुट कर दिया और प्लस क्या आ जाएगा 2 वैसे का वैसे ही। 11 3 33 और प्लस 2, 33 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 35 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कहता है पहले जी ऑफ -2 पुट करें। तो जी ऑफ -2 कैसे पुट करेंगे, इस x की जगह पर, g में x की जगह पर -2 पुट कर देना है और प्लस आ गया 3, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 3, -4 में से 3 माइनस करना है तो -1, ये वैल्यू आ गई जी ऑफ -2। अब जो उसने वैल्यू पूछी है वहाँ पे पुट करें f इंटू जी ऑफ -2। तो एफ ऑफ एक्स का जो फंक्शन है ये 3x प्लस 2, 3x की जगह पर आपने क्या करना है -1 पुट कर दिया और प्लस 2, 3 को -1 से मल्टीप्लाई, -3 प्लस 2 हो जाएगा और -3 में से 2 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, ये सारे जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए ये सारे के सारे कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन के बारे में थे सारे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 6 और इसमें कह रहा है कि इनवर्स ऑफ द फंक्शन आपने फाइंड करना है। ये एक अब अलहदा चीज़ है आपके लिए, इसको गौर से आपने समझना है, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो एक जैसे ही आएंगे, हाँ जी, सबका एक ही मेथड है। तो एफ ऑफ एक्स उसने दे दिया 2x - 3। सबसे पहले आपने क्या करना है कि लेट एफ ऑफ एक्स जो है वो इज़ इक्वल टू है y के। एफ ऑफ एक्स को आपने लेट कर लेना है किसके इक्वल, y के इक्वल लेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू भी ले लें, f दूसरी तरफ जाएगा तो f इनवर्स y और इज़ इक्वल टू x। हर पार्ट जो भी आपने इस f इनवर्स x का स्टार्ट करना है उसमें आपने ये काम लाजमी करने हैं, ठीक है। अब पहली वैल्यू पुट करें, f ऑफ x है, इसकी जगह पर y पुट कर दें, तो y इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2x - 3। अब आपने क्या करना है, अब आपने y यहाँ से x की वैल्यू लेनी है, -3 इधर आ जाएगा तो +3 हो जाएगा और इज़ इक्वल टू 2x, 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो y +3 ओवर आ जाएगा 2, ये x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू ऊपर हमने निकाली हुई है, x इज़ इक्वल टू है f इनवर्स y के, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x की आपने वैल्यू पुट कर देनी है। x किसके इक्वल था, f इनवर्स y, तो x की जगह पर आपने f इनवर्स y पुट कर दिया, इज़ इक्वल टू है y +3 ओवर 2, ठीक है। अब बस एक स्टेप रह गया हमारा कि रिप्लेसिंग y बाई x। जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ पे आपने x पुट कर देना है, तो क्या आ जाएगा ये f इनवर्स x, इस y की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, x पुट कर दिया है, इज़ इक्वल टू इस y की जगह पर भी x पुट कर दें, x +3 ओवर क्या हो जाएगा 2, तो ये आ गया हमारा f इनवर्स x आ गया, ठीक है। अब ये सारे पार्ट आपने इसी तरह ही करने हैं, सेम है कि पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू निकालने के बाद हमने उनको रिप्लेस कर देना है। तो ये भी इसी तरह ही कि लेट एफ ऑफ एक्स जो है वो इज़ इक्वल टू है y के, x इधर रहेगा, f दूसरी तरफ जाकर f इनवर्स y हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स की जगह पर पहले आपने y पुट करना है, वैल्यू जो गिवन वैल्यू उसमें y पुट कर दिया, 4x³ और -1। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल दी, -1 इधर आएगा तो +1, 4x³, 4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब हमें सिर्फ x चाहिए तो दोनों तरफ पावर ले लें 1/3, y +1/4, इधर पावर 1/3 और x पावर 3 और पावर क्या आ जाएगी 1/3, तो हमारे पास x आ जाएगा y +1/4 और होल पावर आ गई 1/3।
अब एक्स की वैल्यू पुट कर दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। एक्स किसके इक्वल था? एफ इनवर्स वाई के। तो यहाँ पर आपने लगा देना है एफ इनवर्स वाई, एक्स की वैल्यू लगा दी वाई प्लस 1/4 और होल पावर क्या आ गई 1/3। लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है? रिप्लेसिंग वाई बाई एक्स, जहाँ जहाँ वाई आ रहा है वहाँ पर आपने उसको एक्स से रिप्लेस कर देना है। तो क्या हो जाएगा? एफ इनवर्स एक्स, यहाँ पे भी एक्स आ गया, एक्स प्लस 1/4 और होल पावर क्या आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। ये इसका एफ इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, सेम उसी तरह वही स्टेप हैं सारे। सबसे पहले क्या करना है? हाँ जी, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इधर रहेगा तो एफ इनवर्स और वाई हो जाएगा। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स की जगह पर वाई पुट करें, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अंडर रूट ख़त्म करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो -1 इधर ले आए तो इधर आकर +1 और इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स। पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें। एक्स किसके बराबर था? एफ इनवर्स वाई के, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई हो जाएगा। हाँ जी, रिप्लेस कर दें, रिप्लेसिंग वाई बाय एक्स, जहाँ जहाँ वाई आ रहा है वहाँ पर एक्स से रिप्लेस कर दें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एफ इनवर्स और एक्स आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह है जी, लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। हाँ जी, सबसे पहले क्या करना है जी? लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स को आपने वाई पुट कर लिया, एफ इधर आएगा तो एफ इनवर्स वाई और इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? एक्स के। पहले एफ ऑफ एक्स की जगह पर ये वाई पुट कर दें, एफ ऑफ एक्स है वाई के इक्वल और ये आ जाएगा एक्स प्लस 1/3 एक्स माइनस 2। हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 3x माइनस 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3xy और 2 को भी y से मल्टीप्लाई तो -2y इज इक्वल टू आ गया x प्लस 1। x वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर लें, 3xy प्लस x इधर आकर -x -2y उधर जाएगा +2y और +1, दोनों में कॉमन x तो बाकी क्या आ जाएगा 3y - 1 और इज इक्वल टू 2y प्लस 1। हमें x की वैल्यू चाहिए, 3y - 1 इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, 2y प्लस 1/3y और -1 आ जाएगा। अब x की वैल्यू पुट कर दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, हर पार्ट में हम करते आए हैं। x किसके बराबर है? f इनवर्स y के, तो ये पुट कर दें f इनवर्स y इज इक्वल टू 2y प्लस 1/3y माइनस 1। एफ इनवर्स वाई आ चुका है, अब इसको रिप्लेस कर दें, रिप्लेसिंग वाई बाई एक्स, वाई को क्या करना है आपने एक्स से रिप्लेस कर देना है, तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1/3, फिर वाई की जगह पर x और -1 आएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एफ इनवर्स एक्स 2x प्लस 1/3x माइनस 1। ठीक है, ये थे थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन थे, इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन हैं सारे के सारे सिमिलर, एक ही मेथड से सबको सॉल्व करना है। वही नेक्स्ट आ गए जी हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। कहता है कि इफ़ एफ एंड जी आर टू फंक्शन, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स भी दे दिया है, फाइंड एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है एंड जी इनवर्स एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो कहता है कि ये दो फंक्शन हैं और दोनों का आपने क्या करना है, हमने इनवर्स फाइंड करना है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन करके आए सेम उसी तरह ही हैं ये भी। और कहता है कि एफ इनवर्स एक्स और जी इनवर्स एक्स, तो पहले हम एफ ऑफ एक्स को लेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम दोनों ही इनवर्स जो है वो फाइंड करते हैं। पहले एफ ऑफ एक्स को सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो है वो हम जी ऑफ एक्स को जो है वो सॉल्व कर लेंगे। हाँ जी, कहता है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है 4x प्लस 2 के। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है y, x इधर रहेगा, f उधर जाकर f इनवर्स और y हो जाएगा।
जी, अब एफ ऑफ एक्स की जगह पर y इज़ इक्वल टू 4x प्लस 2, वाई 2 इधर आकर माइनस हो गया और 4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, y माइनस 2 ओवर 4 इज़ इक्वल टू x। पुटिंग वैल्यू ऑफ x की ये वाली वैल्यू जो है ये आपने पुट कर देनी है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x, हाँ जी, x किसके बराबर है, f इनवर्स y। इस x की जगह पर आपने f इनवर्स y लिख दिया, इक्वल क्या आ जाएगा, y माइनस 2 ओवर आ जाएगा 4। हाँ जी, अब क्या करेंगे कि y की जगह पर जो है वो रिप्लेस कर दें, रिप्लेसिंग y बाई x। जहाँ जहाँ y आ रहा है उसको x के साथ आपने क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। तो ये हो जाएगा f इनवर्स x, y की जगह पर क्या आ जाएगा, x माइनस 2 ओवर आ जाएगा 4। ये आ गया हमारा f इनवर्स x। सेम इसी तरह आपने क्या करना है, g ऑफ x जो है वो भी, g इनवर्स x भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले लेट, हाँ जी, g ऑफ x जो है वो इज़ इक्वल टू y के, x इधर रहेगा, g दूसरी तरफ जाकर g इनवर्स और y। अब g ऑफ x की जगह पर यहाँ पर हमने y पुट कर देना है, y इज़ इक्वल टू 6x माइनस 18, माइनस 18 इधर आएगा तो प्लस 18 इज़ इक्वल टू 6x, 6 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, y प्लस 18 ओवर 6 इज़ इक्वल टू आ जाएगा x के आगे। हाँ जी, पुटिंग वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट कर दें। तो x किसके बराबर है, g इनवर्स y के। तो x की जगह पर आपने g इनवर्स y इज़ इक्वल टू आ जाएगा y प्लस 18 ओवर आ जाएगा 6। रिप्लेसिंग y बाई x, रिप्लेसिंग y बाई x, y को आपने x के साथ रिप्लेस कर देना है। तो ये हो जाएगा g इनवर्स x, हाँ जी, तो यहाँ पर x प्लस 18 ओवर आ जाएगा 6। तो ये आ गया हमारा इनवर्स फंक्शन ऑफ g इनवर्स x जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट भी इसी पार्ट के रिलेटेड है। सेकंड पार्ट में वो कहता है कि अगर ये दोनों जो हैं वो आपस में इक्वल हों, f इनवर्स x इक्वल हो g इनवर्स x के, तो फाइंड f ऑफ x। तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब क्या गिवन दे दिया, गिवन दैट f इनवर्स x इक्वल है g इनवर्स x के। तो दोनों वैल्यूज़ आप फाइंड कर चुके हैं, वो आप पुट कर दें। f इनवर्स x क्या है, x माइनस 2 ओवर 4, और g इनवर्स क्या है, x प्लस 18 ओवर क्या है, ये 6 है। f इनवर्स x की वैल्यू भी पुट कर दी है। ठीक है, ये f इनवर्स x आया था और ये g इनवर्स x आया था। अब जो है इसको सॉल्व कर लें। तो सॉल्व, ये कैंसिल हो सकते हैं, 2 2 4 2 3 6, शॉर्ट हो जाएगी रकम थोड़ी, x माइनस 2 ओवर 2, और ये हो जाएगा x प्लस 18 ओवर 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने इनको। हाँ जी, 3 को x से 3x और 3 2 6, ये आ गया 2x और 18 2 36 हो जाएगा। 3x प्लस 2x इधर आकर माइनस 2x, 36 माइनस 6 इधर आकर प्लस 6, तो x इज़ इक्वल टू 36 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 42, ये x की वैल्यू। अब आपने एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी, अगर आपको पेपर में एग्जाम में आ ही सेकंड पार्ट जाए कि इफ़ एफ ऑफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू जी इनवर्स एक्स तो फाइंड, तो अब आपने क्या करना है, तो अब आपने फिर भी आपने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले आप एफ इनवर्स एक्स फाइंड करेंगे, फिर जी इनवर्स एक्स फाइंड करेंगे, फिर उनको इक्वल रख के हल करेंगे। ठीक है, अगर अकेला सेकंड पार्ट पूछा होगा तब भी आपको फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और वहाँ पर वो कहता है कि वेरीफाई करें f इंटू एफ इनवर्स एक्स इज़ इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स के बराबर हमने इसको वेरीफाई करना है। तो पहले तो हमें चाहिए f इनवर्स x चाहिए, तो पहले तो हम f इनवर्स x फाइंड करेंगे। ठीक है, लेट f ऑफ x इज़ इक्वल टू है y के इक्वल। ठीक है, f ऑफ x जो है y के इक्वल है, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, f इनवर्स y के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे पुट करें, y इज़ इक्वल टू x माइनस 6 आ जाएगा, माइनस 6 इधर आकर प्लस 6 और इज़ इक्वल टू x। पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू पुट करनी है।
तो x ऊपर हमने देखा f इनवर्स y के बराबर है, तो ये आ जाएगा y प्लस 6 और ये हो जाएगा f इनवर्स y। रिप्लेस कर दें अब, रिप्लेसिंग y बाय x, सेम वही मेथड जो अभी पीछे हम करते आए हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 6 और इज इक्वल टू आ गया f इनवर्स x आ जाएगा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने दोनों साइड्स लेनी है, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और दोनों सूरतों में जो आंसर है वो हमारा क्या आना चाहिए, वो x आना चाहिए। हमने ये चीज़ वेरीफाई करनी है। एक दफ़ा आपने f ऑफ x में f इनवर्स पुट करना है, फिर f इनवर्स में आपने f ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है। दोनों सूरतों में आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, x के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दो पार्ट बना लेता हूँ इसके। एक जो है वो आ जाएगा f इंटू एफ इनवर्स x। ठीक है, f इंटू एफ इनवर्स x का क्या मतलब है कि ये जो f ऑफ x की वैल्यू थी, f ऑफ x जो गिवन थी x माइनस 6, आपने यहाँ पर जो इन्वर्स आई है वो आपने यहाँ पे पुट करनी है, और इन्वर्स क्या आई है, x प्लस 6 आई है। तो पुट करें x की जगह पर, ये जो f ऑफ x है x, यहाँ पर आपने f इनवर्स x की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो x की जगह पर आपने x प्लस 6 माइनस 6 वैसे ही आ जाएगा, प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल, तो ये x आ गया। ठीक है, ये इसको मैं लेफ़्ट हैंड साइड का नाम दे रहा हूँ। इसी तरह जो दूसरी साइड है राइट हैंड साइड, उसमें भी यही काम है, लेकिन उसमें f इनवर्स पहले और f ऑफ x बाद में। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब होगा कि आपने f इनवर्स x में f ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है। f ऑफ इनवर्स x आया आपका x प्लस 6, तो x की जगह पर आपने f ऑफ x की वैल्यू x माइनस 6 पुट करनी है। तो यहाँ पे पुट कर दें x माइनस 6, अगला ये जो प्लस 6 है ये वैसे का वैसे ही आ गया, तो माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल हो गए, तो क्या रह जाएगा, बाकी x आ गया। ये वेरीफाई हो गया, लेफ़्ट और राइट दोनों का आंसर जो है वो x के इक्वल। सेम इसी तरह इधर करना है अपने। सबसे पहले तो इन्वर्स फाइंड करें, लेट y इज़ इक्वल टू f ऑफ x है। ठीक है, तो फिर f इधर आ जाएगा, f इनवर्स y हो जाएगा इज़ इक्वल टू x। तो f ऑफ x की जगह पर आप पहले y पुट करेंगे, 7x माइनस 4, माइनस 4 इधर आकर प्लस 4, 7 इधर आकर डिवाइड, तो इज़ इक्वल टू x। पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू जो है वो पुट कर दें। तो x किसके इक्वल था जी, x था f इनवर्स y के इक्वल। ये आ जाएगा y प्लस 4 ओवर 7, और x की जगह पर क्या आ जाएगा, f इनवर्स y। तो अब रिप्लेस कर दें, रिप्लेसिंग y बाई x। हाँ जी, तो ये हो जाएगा y की जगह पर x प्लस 4 ओवर 7, और इधर आ गया f इनवर्स और x आ जाएगा। ठीक है, अब जो है वो इसको वेरीफाई करना है हमने। तो पहले ले लें लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, f इंटू एफ इनवर्स x, ये है जी इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। f ऑफ x क्या है, 7, आगे आ रहा है x की जगह पर आपने f इनवर्स जो है वो पुट करना है, x प्लस 4 ओवर 7, x प्लस 4 ओवर 7, और फिर ये जो माइनस 4 है ये वैसे का वैसे ही लिख देंगे, 7 से 7 कैंसिल, x प्लस 4 माइनस 4 ये भी कैंसिल, तो बाकी क्या रह गया, इसमें x रह जाएगा। अब ले लें राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, f इनवर्स पहले और f ऑफ x जो है वो बाद में लिखना है। तो f इनवर्स x की वैल्यू लिखनी है, वो है x नहीं लिखना है, x की जगह पर आपने ये वैल्यू पुट करनी है, 7x माइनस 4। अब आ जाए f इनवर्स x क्या था, x प्लस 4, x की जगह पर तो हमने वैल्यू पुट कर दी, अगला प्लस 4 ओवर 7 जो वैसे का वैसे ही लिख दिया, तो ये भी कैंसिल हो गया, 7x ओवर 7, 7 से 7 कैंसिल, तो इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, ये x के इक्वल आ जाएगा। तो दोनों का आंसर जो है वो x आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, अच्छा जी, इसका पार्ट नंबर 3 भी है और पार्ट नंबर इसका 4 भी है, 4 पार्ट हैं जी इसके। तो पहले तो हम उसी तरह इन्वर्स फाइंड करेंगे, लेट f ऑफ x इज़ इक्वल टू आ गया y के, x इधर रहेगा तो ये हो जाएगा f इनवर्स और y हो गया। तो पुट करें f ऑफ x की जगह पर y, x माइनस 3 ओवर 4, 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई, ठीक है, x प्लस 3 इधर आकर माइनस 3 हो जाएगा, और इज़ इक्वल टू आ गया x। पुटिंग वैल्यू ऑफ x, अब x की ये वैल्यू पुट कर दें,
4y-3 और x की जगह पर आ जाएगा f इनवर्स और y आ जाएगा। अब रिप्लेस कर दें, रिप्लेसिंग y बाई x, रिप्लेसिंग y बाई x। हाँ जी, तो 4y की जगह पर आ जाएगा x-3 और इधर भी f इनवर्स x आ गया। ठीक है, अब इसको आप लेफ़्ट और राइट के साथ प्रूव कर लें। लेफ़्ट हैंड साइड क्या आएगी, f इंटू एफ इनवर्स x। अब ये जो f ऑफ x है, ये वाला जो f ऑफ x की जगह पर आपने वैल्यू लिखनी है 4x-3, 4x-3 प्लस 3, वैसे ही ओवर आ जाएगा 4, -3 + 3 कैंसिल, 4x/4, 4 से 4 कैंसिल, तो इसका आंसर तो x आ गया। इसी तरह आप राइट हैंड साइड लेंगे, उसमें f इनवर्स में आपने f ऑफ x को पुट करना है। ये है f इनवर्स 4, आगे x है, तो x की जगह पर आपने क्या करना है, ये वैल्यू पुट करनी है x-3/4, x-3/4, और ये जो -3 है ये वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है। हाँ जी, यहाँ पर था x-3/4, तो यहाँ पर हम x प्लस कर चुके हैं, इसको थोड़ा चेंज कर लें, x-3 था। ठीक है, तो 4y यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, -3 इधर आकर +3, यहाँ पे भी +3 और यहाँ पे भी +3 आएगा। ठीक है जी, और फिर यहाँ पर जो है वो +3 और यहाँ पर था -3, ये कैंसिल और x आ जाएगा। इसी तरह आपने यहाँ पर जो है वो करना है 4x + 3, यहाँ पे +3 आएगा। ठीक है, ये +3 कर लें, f इनवर्स x में 4x + 3 आएगा, तो ये 4 से 4 कैंसिल, x-3 + 3, -3 और +3 कैंसिल, तो इज़ इक्वल टू इसका आंसर भी x आ गया। अब आ जाएं जी, पार्ट नंबर है ये 4 जी, f ऑफ x। सेम उसी तरह पहले तो इसको सॉल्व करेंगे कि लेट f ऑफ x इज़ इक्वल टू है y के, तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा f इनवर्स और y आ गया। तो f ऑफ x y है, यहाँ पे y पुट किया, x-4/x + 2, तो ये आ जाएगा yx + 2y और इज़ इक्वल टू x-4। हाँ जी, -4 इधर ले आएँ, yx को दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये हो जाएगा 2y + 4, x + yx इधर आकर -yx हो जाएगा, 2y + 4, x कॉमन, बाकी 1 - y इधर आकर जो है वो डिवाइड हो जाएगा, इज़ इक्वल टू आ गया किसके इक्वल, ये x के इक्वल आ जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ x की ये वैल्यू पुट कर दें f इनवर्स y वाली, तो ये हो जाएगा f इनवर्स y इज़ इक्वल टू 2y + 4/1 - y हो जाएगा। रिप्लेसिंग y बाई x, जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ पे x पुट कर दें, तो ये आ गया 2x + 4/1 - x आ जाएगा। ठीक है, अब हमने प्रूव करना है इसको कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ले लें। तो लेफ़्ट में क्या आ जाएगा जी, पहले हम करते हैं लेफ़्ट, वो है f इंटू एफ इनवर्स x, कि जहाँ f ऑफ x में x की जगह पर आपने f इनवर्स x का फंक्शन पुट करना है। x आ रहा है तो x की जगह पर आपने ये वाला जो फंक्शन है f इनवर्स ये पुट करना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये है 2x + 4/1 - x, ये जो -4 है ये वैसे लिखेंगे, ओवर फिर x आ रहा है तो x की जगह पर फिर आपने यही फंक्शन 2x + 4/1 - x और अगला +2 जो है वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लें, ऊपर एलसीएम लेंगे 1 - x, तो 2x + 4, -4 को मल्टीप्लाई, -4 और माइनस माइनस +4x हो जाएगा। नीचे एलसीएम लें तो वो भी 1 - x, 2x + 4, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 और -2x हो जाएगा, +4 -4 कैंसिल, सेम एलसीएम भी कैंसिल, ये +2x -2x कैंसिल, तो ऊपर क्या आ जाएगा 4x + 2x 6x, नीचे 4 + 2 6, ये कैंसिल, तो इज़ इक्वल टू x। अब ले लें राइट हैंड साइड,
वो क्या है, एफ़ इनवर्स पहले और इसके अंदर आपने एफ़ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ये है एफ़ इनवर्स एक्स, तो 2 आगे एक्स नहीं लिखना, एक्स की जगह पर आपने ये ऊपर वाली वैल्यू एक्स माइनस 4 ओवर एक्स प्लस 2 पुट करनी है। एक्स माइनस 4 ओवर एक्स प्लस 2 पुट कर दिया और प्लस 4 जो है वो वैसे ही नीचे आ रहा है 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पर फिर आपने ऊपर वाली वैल्यू एक्स माइनस 4 ओवर एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 4 ओवर एक्स प्लस 2 पुट कर दिया। एलसीएम ले लें जी, एक्स प्लस 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई 2x और 2 को माइनस 4 से माइनस 8, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 को तो 4x और 4 2 8 आ जाएगा। नीचे एलसीएम है x प्लस 2 को 1 से x प्लस 2, ये कैंसिल, माइनस को मल्टीप्लाई माइनस x और माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। अब जो वैल्यूज़ कैंसिल होती हैं वो कैंसिल कर दें। हाँ जी, -8 + 8 कैंसिल, नीचे प्लस एक्स माइनस एक्स, सेम एलसीएम भी कैंसिल हो जाएंगे, x + 2 तो 4x और 2x 6x, नीचे 4 + 2 6 आ गया, 6 से 6 कैंसिल, तो इसका आंसर भी x के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये था जी हमारे पास क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर है 9 और वो है डोमेन और रेंज के मतलब क्वेश्चन है। फंक्शंस की हमने डोमेन और रेंज है वो फाइंड करनी है और इन्वर्स फंक्शन की करनी है। ठीक है, इसमें इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज है वो हमने फाइंड करनी है। तो बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। डोमेन रेंज हमने पहले भी फाइंड की है, शुरू में भी मैं आपको बता के आया हूँ कि ब्रैकेट्स का किस तरह इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले अपने फंक्शन पे देखना है। ये फंक्शन है एक लीनियर फंक्शन है। ठीक है, ये जो फंक्शन है इसमें x की पावर 1 आ रही है। जब भी x की पावर 1 आ रही हो तो इसको नाम देते हैं लीनियर फंक्शन का। और लीनियर फंक्शन की जो डोमेन होती है, डोमेन ऑफ f ऑफ x, अभी मैं सिर्फ f ऑफ x की लिख रहा हूँ, ये ऑल द रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि लीनियर फंक्शन की जो डोमेन होती हैं वो तमाम रियल नंबर पर डिफ़ाइन हो जाता है फंक्शन, तो वो उसकी डोमेन। और इसकी जो रेंज होती है, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो भी तमाम रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जब भी x की पावर 1 होगी, लीनियर फंक्शन होगा, तो उसकी डोमेन और उसकी रेंज है वो दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर्स। हमें तो फाइंड करनी है डोमेन और रेंज एफ इनवर्स एक्स की। ठीक है, तो इनको आपस में चेंज कर देना है, यानी जब आप लिखेंगे कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स, तो जो एफ ऑफ एक्स की रेंज होती है इनवर्स में वही डोमेन बन जाती है। अब यहाँ पर तो सेम ही है, तो ये इसी तरह ही आ जाएंगे, रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स, ये भी तमाम रियल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने याद रखना है कि जब भी लीनियर फंक्शन हो, लीनियर फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें x की पावर जो है 1 आ रही हो, उसकी जो डोमेन और रेंज होंगे वो तमाम रियल नंबर्स होते हैं। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, -∞ से +∞, लेकिन साथ में आपने ये ओपन इंटरवल को इस्तेमाल करना है। और इसको भी आप इसी तरह -∞ से +∞, लेकिन साथ में ओपन इंटरवल। ठीक है, दोनों तरह ही लिख सकते हैं। जब आपको कहा जाए कि एफ इनवर्स एक्स की, तो जो सिंपल फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसकी डोमेन एफ इनवर्स एक्स की रेंज बन जाएगी और उसकी जो रेंज है वो एफ ऑफ इनवर्स एक्स की क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। बस इनको आपस में उल्ट कर देना है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, इसमें भी देखें एक्स की पावर 1 आ रही है, तो सेम उसी तरह का ही सारा आंसर आ जाएगा। इसकी जो डोमेन ऑफ एक्स है वो तमाम रियल नंबर, और इसकी जो रेंज होगी वो भी क्या होगी, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो भी तमाम रियल नंबर्स होंगे। लेकिन हमें चाहिए इन्वर्स की, तो डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स एक्स की जो डोमेन है, इसकी जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगी, और जो रेंज थी वो डोमेन, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो दोनों आंसर सेम है, डोमेन और रेंज, तो ये भी सेम ही आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जी x/1 + x। अब लीनियर फंक्शन है और डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर आपने सिर्फ ये देखना है कि बटे में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। जब भी बटे वाला ये फ्रैक्शन होगी तो बटे में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर बटे में ज़ीरो आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइन हो जाएगा। समथिंग ओवर ज़ीरो इज़ इक्वल टू अनडिफाइन, तो ये अनडिफाइन हो जाता है। तो अब x की जगह पर हम ऐसा कौन सा डिजिट पुट करेंगे जिससे आंसर ज़ीरो हो जाए, तो ये +1 है। लाजमी तौर पर अगर मैं x की जगह पर -1 पुट करता हूँ तो ये ज़ीरो हो जाएगा।
-1 के अलावा आप जो मर्ज़ी यहाँ पे पुट कर लें तो फंक्शन कभी भी ज़ीरो इन अनडिफाइन नहीं होगा। सिर्फ x इज़ इक्वल टू -1 पे ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइन। आप इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं कि 1 + x इज़ इक्वल टू 0 +1 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा -1। यानी अगर आप x की जगह पर -1 पुट करेंगे तो ये सारा ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, और समथिंग ओवर ज़ीरो बटे में ज़ीरो आ जाए तो फंक्शन अनडिफाइन। तो इसका मतलब आप तमाम रियल नंबर पुट कर सकते हैं लेकिन -1 नहीं पुट कर सकते आप। तो फिर आप इसकी डोमेन लिखेंगे, डोमेन ऑफ f(x). हाँ जी, तमाम रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं मास वाई किसके, -1 के। इसको आपने इस तरह लिख लेना है। तमाम रियल नंबर्स पुट करेंगे, सिर्फ -1 जो है वो आप पुट नहीं कर सकते। अब इसकी रेंज क्या होगी, तो रेंज का भी आपने फार्मूला एक जहन में रखना है कि जब भी वैल्यूज़ इस तरह डिवाइड हो रही होंगी तो रेंज कैसे निकालनी है कि इनका जो कोफिशिएंट है वो माइनस कर देने हैं। ठीक है, एक्स के कोफिशिएंट्स को आपस में डिवाइड करना है और वो हमने क्या कर देने हैं, उसमें से रियल नंबर में से माइनस कर देने हैं ऐसे। ठीक है, जब भी एक फ्रैक्शन हो लीनियर फंक्शन की तो दोनों x के जो वेरिएबल ऊपर और नीचे x के जो वेरिएबल होते हैं उनको डिवाइड करके माइनस कर दिया जाता है किस में से, तमाम रियल नंबर में से। तो इसकी जो रेंज है वो क्या आ जाएगी, तमाम रियल नंबर्स माइनस दोनों को डिवाइड करें। इस x का कोफिशिएंट 1 है और नीचे वाले का भी 1 है, तो ये हो जाएगा तमाम रियल नंबर्स 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 को छोड़ के बाकी तमाम जो है इसकी रेंज में आ जाएंगे। और डोमेन में क्या होगी, डोमेन वो होती है कि जहाँ पर वो हिस्सा पुट करने से ज़ीरो ना आए, क्योंकि बटे में ज़ीरो आ गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ज़ीरो कहाँ बना था, अगर x की जगह पर -1 पुट किया जाता है, तो -1 हम पुट नहीं करेंगे तो तमाम रियल नंबर पुट कर सकते हैं, -1 पुट। अभी हमने जो निकालनी है वो हमने डोमेन ऑफ f(x) निकालनी है। ठीक है, तो ये जो रेंज आई है ये उसकी डोमेन बन जाएगी इनवर्स फंक्शन के लिए। +1 है ये, +1 तमाम रियल नंबर -1 ये उसकी डोमेन, और रेंज क्या होगी, उसकी जो डोमेन थी वो इसकी रेंज बन जाएगी। रेंज ऑफ f(x), हाँ जी, तमाम रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 के। तो ये इसकी क्या बन जाएगी, रेंज बन गई। ठीक है, इनको उल्ट कर देना है, जो इसकी डोमेन थी वो इधर आकर रेंज बन जाएगी, जो रेंज थी f(x) की वो इनवर्स में डोमेन बन जाएगी। अब है चौथा फंक्शन और वो है अंडर रूट। तो अंडर रूट में अगर माइनस आ जाए, हमने पढ़ा हुआ है कि अंडर रूट में अगर माइनस आ जाए तो ये आयोटा के बराबर, यानी ये रियल नंबर नहीं रहता, ये भी फिर फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन नहीं होगा। अंडर रूट में कभी भी हमने फंक्शन में माइनस नहीं आने देनी। ठीक है, यहाँ पर कभी भी माइनस नहीं आनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा हिस्सा यहाँ पे पुट करेंगे जिससे आंसर माइनस आ जाए, तो वो हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर जो भी हिस्सा है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या होना चाहिए, ज़ीरो के बराबर लिख लें। -2 दूसरी तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2। आपने जो भी हिस्से पुट करने हैं या तो +2 पुट करेंगे या उससे बड़े पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने मसलन ये नंबर लाइन है, ये 0 है, यहाँ पे 1 2 3 अप टू सो ऑन, यहाँ पे -1 -2 और अप टू सो ऑन -इन्फिनिटी तक। देखिए मैंने क्या बताया कि अंडर रूट में माइनस नहीं आनी चाहिए। अगर अंडर रूट में माइनस आ गई तो वो आयोटा के बराबर होगा और फंक्शन जो है आयोटा को डिफ़ाइन नहीं करेगा। तो आपने इस तरह चेक कर लेना है कि यहाँ पर कौन सा हिस्सा पुट करेंगे। तो पहला आप 2 पुट करेंगे, ये यहाँ पर आप 2 पुट कर सकते हैं। 2 - 2 0 आ जाएगा। ठीक है, कोई मसला नहीं, 0 जो है वो डिफ़ाइन हो जाता है। फिर 2 से बड़े जो हैं वो 2 या 2 से बड़े, यानी आपने किस तरफ को जाना है, राइट साइड की तरफ जाना है। 3 पुट करेंगे फिर भी आंसर प्लस में आएगा, 4 पुट करेंगे तब भी आंसर प्लस में आएगा, 5 6 7। अब आप इधर नहीं आ सकते, छोटे हिस्सों की तरफ नहीं आएंगे। 2 या 2 से बड़े हिस्से जो है वो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं, बाकी जो है वो यहाँ पर आप पुट नहीं कर सकते हैं। तो इसका फिर क्या मतलब हो जाएगा कि आप यहाँ पर या तो 2 पुट करेंगे या 2 से बड़े हिस्से +इन्फिनिटी तक जो है वो पुट कर सकते हैं। तो फिर आप लिखेंगे इसकी डोमेन। अब क्या बन जाएगी फिर इसकी डोमेन ऑफ f(x). अभी मैं सिर्फ f(x) की निकाल रहा हूँ, तो वो क्या बनेगी, एक ये वाली ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ 2 लिखेंगे। हाँ जी, कौन सी ब्रैकेट है ये ब्रैकेट है क्लोज इंटरवल, इसमें 2 शामिल हैं, +इन्फिनिटी तक आप तमाम हिस्से पुट कर सकते हैं। लेकिन इन्फिनिटी शामिल नहीं होगा, इसलिए हमने उसके साथ जो है वो ओपन इंटरवल की अलामत लगाई है।
2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक तमाम हिस्से आप इस फंक्शन में पुट करेंगे तो आपको कोई ना कोई आंसर आएगा। कभी भी अंडर रूट के अंदर माइनस जो है वो नहीं आएगी, आयोटा में नहीं जाएगा। रेंज क्या हो जाएगी फिर इसकी? रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, हाँ जी, रेंज जब आप देखें 2 पुट करेंगे यहाँ पे 2 तो 0 आंसर आएगा। फिर आप 3 पुट करेंगे तो 1 आंसर, 1 का अंडर रूट 1। 4 पुट करेंगे, 4 में से 2 अंडर रूट आ जाएगा। यानी आपके पास जब भी 0 से 2 से बड़े हिस्से आप पुट करेंगे तो कोई ना कोई आंसर आपके पास आता जाएगा। तमाम रियल नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन वो कौन से रियल नंबर होंगे? सिर्फ पॉजिटिव होंगे। पहला हिस्सा आपने 2 पुट करना है, यहाँ पे 2 - 2 पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। 3 पुट करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। 4 पुट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 अंडर रूट समथिंग आ जाएगा। यानी जो भी आप वैल्यूज़ पुट करेंगे आपके पास आंसर आएगा और वो आंसर पॉजिटिव होगा। तो तमाम रियल नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन कौन से आएंगे? पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे। ये इसकी रेंज बन जाएगी। हमें जो निकालनी है वो एफ इनवर्स की, तो अब इसको उल्ट कर दें। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स, हाँ जी, तो डोमेन इसकी क्या हो जाएगी? तमाम रियल नंबर्स। यानी जो सिंपल फंक्शन की रेंज है इनवर्स के लिए वो डोमेन बन जाएगी। और रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या आ जाएगी? हाँ जी, क्या आ जाएगी? +2 और इसके साथ क्लोज इंटरवल अप टू सो ऑन, और ये प्लस इन्फिनिटी तक, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक जो है वो इसकी क्या बन जाएगी? इनवर्स फंक्शन के लिए रेंज बन जाएगी। ठीक है, ये था जी डोमेन और रेंज। बस आपने फंक्शंस को याद रखना है, फिर आप आसानी से निकाल सकते हैं। लीनियर फंक्शन कोई भी आ जाए तो उसकी डोमेन रेंज है, तमाम रियल नंबर होंगे। बटे में वैल्यू आ जाए तो आपने क्या नहीं होने देना? 0 नहीं बनने देना। 0 के अलावा वो हिस्सा जहाँ पर 0 आते हैं वो नहीं पुट करेंगे, बाकी तमाम रियल नंबर्स। और इसी तरह इसकी रेंज आ गई। फिर अंडर रूट में आपने माइनस नहीं आने देना। तो ये आपने 3-4 फंक्शन को वैसे ही ज़ुबानी याद कर लेना है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। इस एक्सरसाइज का है लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। एफ ऑफ एक्स दे दिया है, जी ऑफ एक्स दे दिया है। कहता है फाइंड ए अगर एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए बराबर है। तो पहले एफ ऑफ ए निकाल लें। एफ ऑफ ए, हाँ जी, एक्स की जगह पर आ जाएगा a² + 9। इसी तरह फिर जी ऑफ ए निकाल लें। एक्स की जगह पर आपने ए पुट कर देना है, a + 21। तो अब वो कह रहा है, कहता है कि एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू है किसके? जी ऑफ ए के। एफ ऑफ ए आ जाएगा a² + 9, जी ऑफ ए आ गया a + 21। अब इसको सॉल्व कर लें। a² - a + 9 - 21, ये दोनों वैल्यूज इधर ले आए, साइन चेंज हो गए, -a और -12 और इज़ इक्वल टू 0। पेयर बना लें 12 के, जिससे -a आ जाए। तो a² - 4a + 3a और -12 इज़ इक्वल टू 0। दोनों में a कॉमन, बाकी a - 4। 3 कॉमन, बाकी a - 4 इज़ इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा जी? a - 4 और बाकी क्या आ गया? a + 3 इज़ इक्वल टू 0। a - 4 इज़ इक्वल टू 0, a + 3 इज़ इक्वल टू 0। -4 इधर आकर +4 और +3 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? -3। ये a की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये थी जी हमारे पास 4.1। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसको अच्छी तरह तैयार करें, क्योंकि इसमें जो चीज़ें दी गई हैं वो आपकी FSC में सारी में इस्तेमाल होती हैं। थैंक यू जी।